आज सिहावल विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 78 के अंतर्गत बहुजन समाज पार्टी की तेज तर्रार कद्दावर एवं युवा नेता श्रीमती रानी वर्मा से सीधी बात खास मुलाकात। नमस्कार, मैं WPT न्यूज़ से हरिदेव शुक्ला आज सिहावल की धरा पे हूँ और मेरे साथ हैं श्रीमती रानी वर्मा जी, बहुजन समाज पार्टी की जिला उपाध्यक्ष, जिनको कि अभी बहुजन समाज पार्टी द्वारा नामित किया गया है आगामी विधानसभा चुनाव के लिए और आपको उम्मीदवार बनाया गया है। रानी जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपको बहुजन समाज पार्टी का टिकट मिला है और आप सिहावल की चुनाव में आप उम्मीदवार के तौर पे दिखेंगी, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। दूसरी चीज़ ये कि आपको राजनीति में आने की प्रेरणा कैसे मिली और आपका राजनीतिक जीवन कैसे शुरू हुआ, थोड़ा इसके बारे में हमें विस्तार से बताएं। सबसे पहले तो सर, मैं WPT न्यूज़ में आप सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपके चैनल के माध्यम से जितने हमारे विधानसभा क्षेत्र के हमारे देशवासी बहुजन समाज के लोग जितने भी हमें देख रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत सादर प्रणाम करती हूँ। यथा उचित हमारा उनको चरण वंदन। सर, राजनीति में आने का हमारा जो मकसद था, तो हमारी भी उम्र 32 ईयर्स रनिंग चल रही है। जिस तरह से हमारे गांव की परिस्थितियां हैं, हमारे विधानसभा की परिस्थितियां हैं, तो कहने का मतलब कि बहुत सारे लोग परेशान हैं अपनी परिस्थिति को लेकर के, अपनी समस्या को लेकर के। देखा जाए तो जैसे आज भी गरीबों के साथ अन्याय अत्याचार होता है, उनकी आवाज़ को उठाने वाला कोई नहीं होता है। परेशान है, दर बदर भटक रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, आए दिन अत्याचार शोषण हो रहा है उनके साथ। तो हमने सोचा कि अब हम ही में से किसी न किसी को तो आगे आना होगा न्याय के लिए, तो हमने विचार बनाया और मैंने राजनीति में कदम रखा। सर जी, जैसे ये कि ये पुराना गढ़ कांग्रेस का रहा है, इसमें विगत 2 पंचवर्षीय चुनाव पिछले यहाँ से कांग्रेस से विधायक श्री कमलेश्वर पटेल जी रहे, उसके विगत श्री विश्वामित्र पाठक जी रहे। तो चूंकि ये यहाँ पे लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही रही है, तो ऐसे में आप बहुजन समाज पार्टी के एक उम्मीदवार के तौर पर इस विधानसभा क्षेत्र में कैसे सर्वाइव कर पाएंगी? क्या आप अपनी बात जनता तक पहुंचा पाएंगी? बिल्कुल पहुंचा पाऊंगी। सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूं कि हम गरीबों को, दबे कुचले लोगों को जो एक वोट बैलेंस ये लोग समझते हैं, तो अब ऐसा कुछ नहीं है। आने वाले चुनाव में 2024 में जो जनता है हमारे विधानसभा सिहावल की और सीधे जिले की जो जनता है, वो सारी जनता जग गई है। ज़्यादा दिन तक अब ये लोग इनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आज जितना भी समस्याएं गरीब झेल रहे हैं, इनके साथ सर हकीकत यही है कि कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है। और हम कहते हैं कि ठीक है, 45 साल का इनका गढ़ रहा, वो बात सही है। माननीय विधायक जी अगर एक बार अपनी ही नजर उठा के देखें इस क्षेत्र में, तो जो कार्य होना चाहिए वो कार्य हुआ नहीं है आज तक। क्योंकि मैं तो क्षेत्र में दौड़ा कर रही हूँ, जगह जगह गांव-गांव जा रही हूँ और मैं लोगों से मिलती भी हूँ। सर, अभी हाल ही की घटना मैं बताऊंगी। मैं गई थी मझगवा गाँव में, वहाँ लोगों ने मुझे पानी पीने के लिए दिया, तो रेड कलर का पूरा पानी था। मैंने उनसे पूछा कि क्यों, ऐसा पानी क्यों? तो लोगों ने कहा कि यही पानी हम रोज पीते हैं। मैडम, आप तो एक दिन पी रही हैं, ये पानी हम रोज पीते हैं। तो ये दशा है हमारे विधानसभा सिहावल की। 45 साल का जो उनका गढ़ रहा है, 35 साल शिक्षा मंत्री रहे माननीय कमलेश्वर के पिताश्री इंद्रजीत अंकल जी, और 10 साल मतलब 2 पंचवर्षीय माननीय विधायक जी को भी कार्यकाल संभालते हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से काम होना चाहिए क्षेत्र में, ऐसा कुछ हो नहीं पाया है। सर, गरीबों के साथ कुछ भी नहीं, शून्य के बराबर काम हुआ है। ये हम गरीबों को, हम दलितों को, दबे कुचले हुए लोगों को ये सिर्फ अपना वोट बैलेंस समझते हैं और यूज करते हैं। सर, आपकी जो छवि है एक तेज तर्रार नेत्री के तौर पर क्षेत्र में है। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आप उक्सा गांव की घटना थी, किसी आदिवासी भाई के ऊपर टांगी से प्रहार किया गया था, उसमें आप भीगते हुए वहां पे गईं और आपने वहां पे संघर्ष किया। तो आप इसके बारे में बताएं कि आपकी तो एकदम छवि रामबाई जैसे रामबाई हैं दमोह के विधायक, उनकी भी छवि है, उस तरह से आप यहाँ पे वो हैं। लेकिन एक बात हमें बताइए कि इसमें आपको श्री कमलेश्वर पटेल जी जो हैं यहाँ के विधायक हैं, जो खुद ही दलितों, शोषितों, वंचितों
की बात सदैव रखते हैं, अक्सर बोलते हैं और ये बात करते हैं कि मैं दलितों के लिए, शोषितों के लिए, पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। तो आपको उनके उसमें क्या कमी लगी कि आपको सिहावल विधानसभा में एक उम्मीदवार के तौर पे मैदान में उतरना पड़ा? थोड़ा इसके बारे में हमें बताइए। जी सर, शाम की बात है, 9:30 बजे के लगभग की समय था। मैं खाना खा ही रही थी, तभी मुझे ग्रुप के द्वारा मैसेज मिला कि ग्राम में उक्सा में ऐसी ऐसी घटना हो गई है। दबंग पटेलों ने आदिवासी के घर में घुस करके और धारदार हथियार से प्राण घातक हमला किया, जान से मार देने का उन्होंने सारा षड्यंत्र कर लिए थे। और फिर हम पता लगवाए, वो जो मतलब आदिवासी था उसका नाम था शायद संतोष कोल, उसको काफ़ी चोटें भी आई थी और यहाँ से रिफर हुआ, वो सीधी गया। ठीक है, मैं मानती हूँ कि वो आदिवासियों का मुद्दा उठाते थे। और अभी हाल ही की जो घटना करौंदी की है, वहाँ पर हमारे माननीय विधायक जी गए, धरना प्रदर्शन किए, खूब नौटंकीबाजी हुई, खूब दिखावा किए उन्होंने। लेकिन मैं उनसे आपके इस चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ, यदि हम आदिवासियों का दर्द इतना था उनके दिल में, तो जब उनके गृह ग्राम की बात आई, उक्सा से सुपेला 1 किलोमीटर अंतराल के एक ही पंचायत लगता है, तो जब ये घटना हुआ तो उन्होंने फोन से भी ये जानने की कोशिश नहीं किया कि हकीकत क्या है। वर्तमान आप विधायक हो, आपके क्षेत्र की घटना थी, 13 दिन हो गए, अपराधी अरेस्ट नहीं हो पाए थे। क्या रीजन था? 28 टांके लगे थे उस संतोष कोल को, 28 टांके। कहने का मतलब कि कहीं भी शासन प्रशासन उनके दबाव में थी, डॉक्टर भी उनके दबाव में थे, जो एमएलसी आई थी वो नॉर्मल बन के आई थी। इसलिए हम इस मुद्दे को उठाए कि चलिए ठीक है, आप शासन प्रशासन को दबा सकते हो, डॉक्टर को दबा सकते हो, लेकिन जो उसकी चोटें हैं उसको तो आप नहीं दबा सकते हो। इसलिए हमने अपने लोगों से बात किया और हमने कहा कि इस न्याय के लिए चाहे हमें जहां तक जाना पड़े, इस मुद्दे को लेकर हम जरूर इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे। तो तब जो उनका प्रेम था हम आदिवासियों के लिए, कहाँ खत्म हो गया? उनको तो आना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, फोन करके जानना चाहिए कि नहीं। आज जब उनके ग्राम की बात आती है, न्याय दिलाने की बात आती है, तो उनका प्रेम खत्म हो गया क्या? मैं उनसे पूछना चाहती हूँ। आपके ग्राम की बात है, और खास करके वो जो धारदार हथियार से हमला करने वाले लोग थे, कोई और नहीं थे, उन्हीं के परिवार के लोग थे, उन्हीं के गांव के लोग थे। आपका गांव है, 45 साल का आपका गढ़ है, तो हम तो मानते हैं कि आपके क्षेत्र में ऐसा होना एक निंदनीय और शर्म की बात है उनके लिए, वर्तमान विधायक के लिए। सिहावल विधानसभा चूंकि 10 वर्षों से लगातार विधायक के तौर पर श्री कमलेश्वर पटेल जी के हाथों में है और इसकी कमान उनके हाथों में है, तो किन मुद्दों में आपको लगता है कि किन बातों में अपना सिहावल विधानसभा पीछे रह गया, जिससे कि विकास नहीं हो पाया? मैं अभी इंटरव्यू ले रहा हूं, इस विधानसभा क्षेत्र में लाइट नहीं है, लाइट की बदहाली है, बिना लाइट के हम लोग बैठ के बात ही कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि और कौन से, बिजली के अलावा भी और कौन सारे मुद्दे हैं जिनको आप, अगर आप यहाँ से उम्मीदवार के तौर पर विजयी होके आती हैं, उनको आगे ले जाना चाहेंगी, थोड़ा सा उनमें काम करना चाहेंगी? थोड़ा सा इसके बारे में भी हमें बताएं। सर, आप लाइट की हालत तो आप देख ही रहे हो, आधे घंटे से समथिंग आप बैठे हो हमारे साथ। ये लाइट की समस्या कोई नई समस्या नहीं है हमारे विधानसभा सिहावल में। इसी तरह से हम लोग पूरी रात बैठ करके सुबह करते हैं, ये परिस्थिति है। और दूसरी बात, मैं एक घटना को बताकर आपको आगे लेके चलूंगी। आज से 5 वर्ष पहले की बात है। हमारे घर में क्या है कि करंट उतरता है, यहाँ पे खंभे हैं, वहां पे सर आप देख सकते हैं उसको कि 200-300 फीट की जो खंभा का लंबाई है, उसमें सर हजारों ज्वाइंट हैं, हजारों ज्वाइंट हैं। वो आए दिन टूटता रहता है, टूटता रहता है। एक दिन टूट के हमारे जो शटरिंग है, तार लगा हुआ है, उसमें लोहे में जाके वो करंट लग गया। मेरे घर में करंट उतरा, हम लोग खतरे में भर गए। माननीय विधायक जी निकल रहे थे, मैं गई थी मार्केट में सब्जी लेने, मैं उनको देखी तो अपनी गाड़ी आगे दौड़ाई, वहां पे आए, मैंने उनको बात करने के लिए मैंने अपने गाड़ी को बेड़ा लगवा दिया। हम उतरे, उनसे बात किए, दुआ सलामी हुआ। हमने बोला कि माननीय जी हमारे घर में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। तो हमसे उन्होंने वादा किए थे कि 1 हफ्ता में ये समस्या का मैं समाधान करवा दूंगा। मैं बोली कि सर हम लोग खतरे में रहते हैं, विशेष रूप से इस पर गौर किया जाए।
उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन आज 4 से 5 वर्ष होने को हैं, कुछ ऐसा उनके तरफ से काम ही नहीं हो पाया है, जबकि वो चाहते तो हो सकता था। सर, आप रोड में चलते हो, दूसरा मुद्दा गायों की परिस्थिति तो आप देख रहे हो। कभी कभी क्या है कि गाड़ियां निकालना मुश्किल होता है, हमारे दरवाजे के सामने ही आए दिन मरते रहते हैं, मरते रात में कोई भी ट्रक वाला बाइक वाला ठोक के चला जाता है। हम लोग चंदी चंदा इकट्ठा करके उनको उठवाते हैं और फेंकवाने का काम करते हैं। तो क्या मैं पूछना चाहती हूँ वर्तमान विधायक जी से, क्या इस रोड पे उनकी गाड़ी नहीं चलती है? क्या इस रोड से वो गुजरते नहीं है? ये समस्या उनको दिखती नहीं है क्या? वो उनको मतलब या तो हो सकता हो कि उनके घर में इन्वर्टर हो या बिजली की और कोई समस्या हो, तब तो उनकी बिजली की समस्या समझ में नहीं आती कि पब्लिक कितना परेशान है। अब हमारा ट्रांसफार्मर टूटा पड़ा हुआ है, उसमें खूंटी नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये हमारे वर्तमान विधायक की स्थिति है, ये उनका कार्यकाल है और हम पब्लिक है कितना खुश हैं, कितना संतुष्ट है, तो आप भी देख रहे हैं सर, ये कहने की बात नहीं है। जैसे कि आप बहुजन समाज पार्टी से एक उम्मीदवार के तौर पे मैदान पे उतर चुकी हैं। बहुजन समाज पार्टी लगातार दलितों की आवाज़ बुलंद करती आई है, आदिवासियों की आवाज़ बुलंद करती आई है, पिछड़ों की, अति पिछड़ों की आवाज़ बुलंद करती आई है। तो ऐसे में क्या आप समस्त बहुजन समाज को क्या एकजुट कर पाने में सफल होंगी? क्या आप लोगों के बीच में जा रही हैं, मिल रही हैं, और मिल भी रही हैं तो आपको कैसा उनसे मिल रहा है अनुभव? बिल्कुल, मैं लोगों के बीच में जाती हूँ। मेरा अभी 8-9 महीने का जो स्ट्रगल है, जो मेहनत है लोगों के बीच में, मैं उनसे रूबरू मिलती हूँ, वो सारी समस्याओं को रखते हैं, तो मैं उनसे बातचीत करती हूँ। लोग भी कहते हैं कि एक तो 1000 रुपए दे रहा है तो दूसरा कहता हम 1500 देते हैं। तो ये जो खेल तमाशा दोनों का चल रहा है ना, आने वाले चुनाव में ये पूरा क्लियर हो जाएगा। अब इनका ये नौटंकी, ये चाल, ये दिमाग चलने वाला नहीं है। पब्लिक समझदार हो गई, पब्लिक को मैं बताती भी हूँ, उसका वोट का अधिकार बताती हूँ, उसका कर्तव्य बताती हूँ। और मेरे समझ में एक बात ये नहीं आती कि एक 1000 की बात करता है तो एक 1500 की बात करता है। कोई ये बात क्यों नहीं करता कि हमारे बहुजन समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, बहुत सारी सरकारी जमीनें पड़ी हैं। आप कम से कम इतना तो मेहरबानी कर दो कि उनको 1 डिसमिल 2 डिसमिल कहीं घर बनाने का काम कर दो, उनको दिलवा दो, ये समस्या खत्म हो जाए। हमको हमारे बच्चे भी विदेश में पढ़ सकते हैं, बाहर पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारी क्षमता नहीं है, तो आप उसको निःशुल्क में दिलवा दो। ये काम तो नहीं कर दो, और जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है उसको आप कर दो। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी जगह जगह भूमि पूजन करते हैं। अभी सीधी में भूमि पूजन करके गए कि यहाँ पे हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। कुछ समय पहले उन्होंने सिंगरौली में भी भूमि पूजन किया था, तो अभी तक तो वहां नहीं बना। जब चुनाव का टाइम आया तभी सारा काम उनको दिख रहा है, इससे पहले कुछ नहीं दिखा। तो मैं कहना चाहती हूं कि इस बार जो बहुजन समाज पब्लिक है, अथवा सारी पब्लिक को मैं कहना चाहती हूं, मुंह तोड़ जवाब देगी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी पार्टी हो। इस बार मैं आपको और बताना चाहती हूं, आने वाले समय में हमारे मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आपके जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहती हूं, क्योंकि हम लोग जितना मेहनत कर रहे हैं, अब इनकी जो चाल है वो सफल नहीं होगी। ये हाँ, बे खत्म होगा षड्यंत्र ही से इनका। आप सिहावल की बेटी भी हैं, सिहावल की जनता की आप बहू भी हैं, ऐसे में आप सिहावल विधानसभा की जनता को क्या संदेश दें? मैं सिहावल की विधानसभा जी की जो जनता है, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं उनको संदेश देना चाहती हूँ कि बहुत हो गया खेल तमाशा। ये 1000 और 500 के चक्कर में ना पड़े, अपने वोट के अस्तित्व को समझें, अपने वोट की वैल्यू को समझें। क्योंकि एक वोट की कीमत हमारी बेटी होती है, हमारी माँ होती है, हमारी बहन होती है, और उस वोट से हम ऐसे राजा को बना देते हैं जो हमारी ही बहन बेटियों को नोच नोच के सरेआम सड़कों पर एक नंग प्रदर्शन और नोच नोच के खाने का काम करवाते हैं। ऐसी सरकार को ना चुने, ऐसे राजा को ना चुने, वो जग जाए और सही जगह पे अपनी वोटिंग करें और नए परिवर्तन की ओर चले हमारे साथ में। मैं इस चैनल के माध्यम से सभी ग्रामवासियों को ये मतलब विश्वास दिलाना चाहती हूं कि मैं आपकी आवाज को ऊपर तक ले जाऊंगी, और जब तक हमारे अंदर सांस रहेगी मैं पब्लिक के हित में लड़ाई लड़ती ही रहूंगी लगातार। ये थी हमारे साथ रानी वर्मा जी, जो कि बहुजन समाज पार्टी की जिला उपाध्यक्ष हैं और साथ ही साथ सिहावल विधानसभा की उम्मीदवार के तौर पे हैं।